वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम हाइजीन में यूनिट 1 पार्ट बी में स्वस्थ व्रत के बारे में, जिसमें हम जानेंगे स्वस्थ व्रत में दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या के बारे में। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो अपने एग्ज़ाम के बेहतर और इजी नोट्स के लिए एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब हम बात करेंगे दिनचर्या की। प्रातः काल उठने से लेकर संध्या काल तक किए जाने वाले कर्म दिनचर्या के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कर्म आते हैं, जिसमें पहला है आत्मबोध की साधना। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण एवं मार्गदर्शन हेतु यह साधना की जाती है। दूसरा है भूनमन। पृथ्वी तल के चरण स्पर्श कर क्षमा याचना एवं पृथ्वी तत्व से ऊर्जा प्रदान करने की प्रार्थना करना ही भूनमन कहलाता है। भूनमन अर्थात पृथ्वी के चरण स्पर्श करना। तीसरा है उषापान। भूनमन के पश्चात एवं शौच जाने से पूर्व ठंडे जल को ग्रहण करना ही उषापान कहलाता है। यहाँ पर ठंडे जल से तात्पर्य शीतल जल का है, जो रात्रि में पीतल या कांसे के ग्लास में भरकर रख दिया जाता है और सुबह ही इसका सेवन किया जाता है। चौथा है शौच। उषा पान के पश्चात शौच का क्रम आता है। यह सूर्योदय के पूर्व ही कर लेना चाहिए। पांचवा है दंत धावन। प्राचीन काल में दंत धावन के लिए नीम या बबूल की लकड़ी सर्वोत्तम मानी जाती थी, किंतु आजकल ब्रुश का प्रयोग होने लगा है। लेकिन फिर भी दंत धावन के लिए आयुर्वेदिक मंजन का ही प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे छठा तत्व जीवा निर्लेखन। दंत धावन के पश्चात जीवा निर्लेखन का क्रम आता है। इससे जीवा की अच्छी तरह सफाई हो जाती है। सातवां है गंडुश या गरारा। दंत धावन के पश्चात शीतल जल से अथवा स्नेह यानी तिल तैल का गरारा करने का विधान आयुर्वेद शास्त्र में दिया गया है। आठवां है मुख प्रक्षालन। गंडुश के पश्चात मुख एवं नेत्र प्रक्षालन करना चाहिए। प्रक्षालन का अर्थ होता है धुलना, यानी मुख और नेत्र को धुलना चाहिए। नवा है अंजन। मुख प्रक्षालन के पश्चात अंजन लगाना चाहिए। अंजन के प्रयोग से दृष्टि सम्यक बनी रहती है, अर्थात दृष्टि में कोई भी दोष नहीं आते हैं। 10वां है नस्य। आयुर्वेदाचार्यों ने प्रतिदिन नासा छिद्रों में स्नेह लगाने का निर्देश दिया है, क्योंकि प्रतिदिन नस्य करने से उदर जत्रुगत रोग नहीं होते हैं। 11वां है व्यायाम एवं संक्रमण। जो व्यक्ति व्यायाम करने में समर्थ हों, उन्हें सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, तथा जो समर्थ ना हो उन्हें संक्रमण अर्थात चहलकदमी करनी चाहिए। जितना संभव हो उतना ही चलना चाहिए। 12वां है शौरकर्म। केश, नख, रोमापार्जन का अत्यंत आवश्यक एवं स्वस्थ व्रत की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं मानवोचित सौंदर्य का कारक है। 13वां है शरीर परिमार्जन। औषधीय चूर्ण या औषधीय कल्क आदि को शरीर पर लगाना परिमार्जन कहलाता है। इससे त्वचा में स्थित जीवाणुओं,
का नाश होता है तथा रोम छिद्र खुलते हैं। 14वां पॉइंट है स्नान। नित्य प्रति स्नान रोगों का नाश करता है। यह निद्राहार है तथा स्वेद खुजली का नाश करता है। ऋतुओं के अनुकूल जल से स्नान करना चाहिए। 15वां है वस्त्र धारण। सदा निर्मल वस्त्र ही धारण करने चाहिए। निर्मल वस्त्र हर्षकारक, प्रतिवर्धक तथा उत्साहवर्धक होते हैं। हमें मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। 16वां है संध्योपासना। प्रतिदिन की दिनचर्या में संध्योपासना का विशेष महत्व है। इससे सद्प्रवृत्ति, बुद्धि, यश, कीर्ति तथा आत्मिक रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है। अतएव संध्योपासना बहुत ही आवश्यक है। 17वां है स्वाध्याय। स्वाध्याय द्वारा सद्ग्रंथों का अध्ययन, मनन करना तथा उन्हें अपने जीवन में उतारकर स्वयं का जीवन उत्कृष्ट बनाना, यह स्वाध्याय है। यह दिनचर्या का प्रमुख अंग है। 18वां है भोजन। आयुर्वेद के ग्रंथों में आहार को अमृत कहा गया है तथा इसका सेवन युक्ति पूर्वक करने का निर्देश दिया गया है। सुश्रुत संहिता में आहार को शरीर को पुष्ट करने वाला, बलकारक, देह धारण करने वाला, आयु, तेज, उत्साह, स्मृति देने वाला तथा अग्नि को बढ़ाने वाला कहा गया है। अब हम दूसरे पॉइंट यानी रात्रिचर्या के बारे में बात करेंगे। संध्या काल के लिए उचित आचरण से रात्रि काल में करणीय कर्म रात्रिचर्या के अंतर्गत आते हैं। रात्रिचर्या के अंतर्गत रात्रि भोजन, शयन, निद्रा एवं स्वप्न, ब्रह्मचर्य आदि पालन आदि कर्म स्वस्थ वृत्त संबंधी रात्रिचर्या के अंग। अंत में तत्वबोध की साधना की जाती है। सोने से पहले तत्वबोध की साधना में दिन भर के कार्यों की समीक्षा की जाती है। भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना तथा सब कुछ प्रभु को सौंपकर स्वयं भी उसी की गोद में सो जाना चाहिए। यही रात्रिचर्या है। अब हम तीसरे पॉइंट यानी ऋतुचर्या के बारे में बात करेंगे। दिनचर्या एवं रात्रिचर्या के सभी पालनीय नियमों का पालन करने के साथ ऋतुचर्या का पालन करना अनिवार्य है। ऋतुचर्या अर्थात ऋतुओं के अनुकूल आहार विहार करना। ऋतुओं के लक्षणों को देखकर उनके अनुकूल आहार विहार का सेवन करने से मनुष्य सदा स्वस्थ रहता है। संक्षिप्त ऋतुचर्या का वर्णन इस प्रकार से है। ऋतुचर्या के अंतर्गत 12 महीनों में 2-2 महीनों की 6 ऋतुएं आती हैं। इसमें दिनचर्या एवं रात्रिचर्या के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। संक्षिप्त ऋतुचर्या का वर्णन इस प्रकार से है। प्रथम है शिशिर ऋतु। इसमें माह और फागुन माह आते हैं। इसकी अवधि 16 जनवरी से 15 मार्च तक है। दूसरा है बसंत ऋतु। इसके अंतर्गत चैत्र और वैशाख माह आते हैं। इसकी अवधि 16 मार्च से 15 मई तक है। तीसरा है ग्रीष्म ऋतु। इसमें ज्येष्ठ व आषाढ़ माह आते हैं। इसकी अवधि 16 मई से 16 जुलाई तक। चौथा है वर्षा ऋतु। इसके अंतर्गत श्रावण व भादो माह आते हैं। इसकी अवधि 16 जुलाई से 15 सितंबर तक। पांचवा है शरद ऋतु। इसके अंतर्गत अश्विन और कार्तिक माह आते हैं। इसकी अवधि 16 सितंबर से 15 नवंबर तक। और छठा है हेमंत ऋतु। इसके अंतर्गत माघ और पौष माह आते हैं। इसकी अवधि 16 नवंबर से 15 जनवरी तक है। अब हम बात करेंगे विधिवत इन सभी ऋतुओं के बारे में, जिसमें प्रथम है हेमंत ऋतु। माघ और पौष माह है इसके अंतर्गत। अवधि भी इसकी 16 नवंबर से 15 जनवरी तक।
हेमंत ऋतु चर्या में जठराग्नि तीव्र रहती है, शारीरिक बल श्रेष्ठ रहता है, अतः गुरु आहार पचने में समर्थ होते हैं। हेमंत ऋतु में आतप सेवन, अभ्यंग, शिरोभ्यंग, भूमि, ग्रह में निवास लाभकारी है। गर्म वस्त्रों का धारण करना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरी ऋतु शिशिर ऋतु की। इसमें माघ और फागुन माह आते हैं। इसका कार्यकाल 16 जनवरी से 15 मार्च तक का है। हेमंत ऋतु तथा शिशिर ऋतु में समानता है, परंतु इस ऋतु में वर्षा जन्य शीत बढ़ जाती है, अर्थात वर्षा से होने वाली शीत बढ़ जाती है। शिशिर ऋतु में वात रहित गर्म ग्रह में निवास करना चाहिए। शिशिर ऋतु तिक्त कषाय तथा शीतल अन्नपान का त्याग कर देना चाहिए। इसके अंतर्गत शीतल अन्न को नहीं ग्रहण करना चाहिए। तीसरा है बसंत ऋतु। इसमें चैत्र व वैशाख माह आते हैं। इसकी अवधि 16 मार्च से 15 मई तक है। इसमें बसंत ऋतु में संचित कफ का निष्कासन होता है। सूर्य की तीव्र रश्मियों से शरीर की अग्नि बल मंद पड़ जाता है, शारीरिक बल मध्यम हो जाता है। इस कारण बसंत ऋतु में पंचकर्म आदि का विधान किया गया है। बसंत ऋतु में व्यायाम, उबटन तथा सुखोष्ण जल से स्नान करना चाहिए। बसंत ऋतु में शरीर में चंदन व अगर का लेप करना चाहिए। जौ व गेहूं का भोजन करना चाहिए। इस ऋतु में जठर अग्नि मंद रहती है, अतः कई तरह के प्रयोग करने चाहिए। चौथा है ग्रीष्म ऋतु। इसमें ज्येष्ठ व आषाढ़ माह आते हैं। 16 मई से 16 जुलाई तक इसका कार्यकाल है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा संसार का स्नेह सूख जाता है। इस ऋतु में रुक्षता रहती है तथा शारीरिक बल दुर्बल रहता है। इस ऋतु में शीत ग्रह में निवास करना चाहिए तथा चंदन आदि का लेप करना चाहिए। इस ऋतु में घी, दूध, चावल, शीतल मेंथा आदि का प्रयोग करना चाहिए। पांचवी है वर्षा ऋतु। इसमें श्रावण व भादो माह आते हैं। इसकी अवधि 16 जुलाई से 15 सितंबर तक है। वर्षा ऋतु में संचित पित्त शरद ऋतु में प्रकुपित हो जाता है। पित्त को शांत करने वाले आहार लेने चाहिए। प्रायः सभी को गेहूं, चावल का सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु में धूप का सेवन, तेल, वसा, दही आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन का शयन व पूर्वी हवा का सेवन करना चाहिए। छठी एवं अंतिम ऋतु है शरद ऋतु, जिसका कार्यकाल 16 सितंबर से 15 नवंबर तक है और इसके अंतर्गत अश्विन और कार्तिक माह आते हैं। आदान काल के कारण मनुष्य के शरीर का बल अत्यंत दुर्बल रहता है। जठर अग्नि भी दुर्बल रहती है। इस ऋतु में वातादि दोष कुपित हो जाते हैं। इस ऋतु में वस्त्र हल्के तथा उबटन स्नान आदि कर क्लेद रहित पवित्र स्थान पर बैठना चाहिए। जठर अग्नि की रक्षा के लिए पुराने जौ, गेहूं, चावल का प्रयोग करना चाहिए। इस ऋतु में शहद का भी प्रयोग करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।